आतंकवादियों का वायरल ऑडियो। कश्मीर में अब आतंकियों को नहीं मिल रहे मददगार। आर्टिकल 370 हटने के बाद से आतंकी गुटों की हालत खस्ता। दो संदिग्ध आतंकवादियों के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है जो इंडिया न्यूज़ के हाथ लगा है। दो संदिग्ध आतंकवादियों के बीच बातचीत का ऑडियो और अब इन्हें मददगार नहीं मिल रहे कश्मीर में। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवादियों की हालत खराब और उसी को लेकर आतंकवादी दहशत फैलाने के चलते लगातार हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों पर दहशत फैलाई जा सके। लेकिन ये ऑडियो बहुत कुछ कहता है। कश्मीर में अब दम तोड़ रहे हैं आतंकवादी। इंडिया न्यूज़ के पास आतंकवादियों का वायरल ऑडियो। कश्मीर में आतंकवादियों को नहीं मिल रहे हैं मददगार। आर्टिकल 370 हटने के बाद से आतंकवादी गुटों की हालत हो गई है खस्ता। हाँ भाई ठीक है, कश्मीर के हालात ठीक है बहुत ही नीचे चलेंगे, बहुत ही डाउन हो गई, बहुत ही समझो कि बेड़ा गर्क होया पिया है। ठीक है, बेड़ा गर्क होया गया बिल्कुल कश्मीर का। हुण तो इनकाउंटर होए तो लोग तो नारा तक नहीं मारते, पत्थर मारना तो दूर की गल। इतने शोहदा ठीक है, लोग तो कहते हैं ना शहीदों का खून जाया नहीं जाएगा, इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। और तमाम कई लोगों को देख के लगता है ये बात सीधी सी बात है, कोई मुजाहिद शहीद होता है ठीक है, फेसबुक पे देखते हैं फ़ोटो ठीक है, और खुदाया और रहम चलो आगे चले पड़ते हैं ठीक है। अब वो समझो बात ही नहीं रही। तो कश्मीर में अब आतंकवादियों को मददगार नहीं मिल रहे हैं। ये ऑडियो दो आतंकवादियों के बीच की बातचीत का है जो कि ट्रेस किया गया, रिकॉर्ड किया गया और इस ऑडियो में समझ में आ रहा है कि कश्मीर में अब लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो दिन चले गए जब कश्मीर में आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान अपनी हरकतों को यहाँ पर करने की कोशिश करता था और पाकिस्तान यहाँ के लोगों को झुंझुना बेचने की कोशिश करता था कश्मीर के नाम पर। लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरीके से हालात बदले और इन 5 साल में कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले युवाओं के हाथ में कलम और हुनर आया, उसके बाद से उन्होंने अपने घर की सोचनी शुरू की और अब इन परिवारों ने इन आतंकवादियों को अपने लिए एक नासूर की तरह मान लिया है। ये मान लिया है कि जहाँ भी ये आतंकवादी पहुँचते हैं वहाँ भुखमरी पहुँचती है, जहाँ ये आतंकवादी पहुँचते हैं वहाँ दुख पहुँचता है, जहाँ भी आतंकवादी पहुँचते हैं वहाँ पर बदकिस्मती पहुँचती है। लिहाजा इन आतंकवादियों से अब दूर की सलाम हो रही है इन परिवारों की। कश्मीर में रहने वाले परिवार अब आतंकवादियों की बेची जा रही कहानी को नहीं खरीद रहे, न स्वीकार कर रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, इन दो आतंकवादियों के इस ऑडियो को सुना जाए और कश्मीर में पैदा अभी हालात को देखा जाए तो ये समझ में आ सकता है कि आतंकवादी अब हताशा में आकर इस तरीके के हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और जिस तरीके से ये दोनों आतंकी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीर में लगातार अब उनकी दाल नहीं गल रही, ना तो कश्मीर के लोग उन्हें पनाह देने को तैयार हैं, ना आतंकियों के जब एनकाउंटर होते थे उसके बाद कोई वहां पर जाकर उनके जनाजों में शामिल होता है, और ना ही इस चीज को प्रेज किया जाता है। क्योंकि पहले लंबे समय तक एक चीज देखने को मिली कि कश्मीर में जब एनकाउंटर होता था, आतंकी मारा जाता था, तो हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो जाते थे। कश्मीर में जब आतंकी आते थे तो वहां पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता था सोशल मीडिया में लोगों के बीच कि वहां पर जो ये आतंकी मारा गया है ये जिहाद के नाम पर मारा गया है, इस्लाम के नाम पर मारा गया है। मगर जब सही मायने में सेपरेटिज्म को और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को जब वहां काउंटर किया गया तो उसके बाद आप देखें कि कश्मीर में आतंकियों की जो जानकारियां हैं वो सुरक्षा बलों को आम लोगों ने दी, क्योंकि ये वही आतंकी है जिन्होंने कश्मीर के महिलाओं को, उनकी वहां की बच्चियों को जो है उनके साथ बलात्कार और तमाम चीजें की। और वही कश्मीर है ये जहां पर कश्मीर में युवाओं को हाथ में बंदूक थमाकर, पत्थर थमाकर उनकी जान ली और उनको मौत की कगार तक पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर यकीनन ये कहा जा सकता है कि बड़ा एक जो
ये ऑडियो जो है एक बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए भी कि किस तरीके से बौखलाहट है अब आतंकियों में, क्योंकि आतंकी जो है उनकी कोई दाल कश्मीर में गल नहीं रही और शायद यही वजह है कि अब कश्मीर का छोड़कर अब वो जम्मू की तरफ रुख करने की प्रयास कर रहे हैं। और जम्मू की तरफ रुख करने का प्रयास भी वो इस उम्मीद में कर रहे हैं कि उस दहशत को कायम रख सकें जो दहशत अब भारतीय सेना ने खत्म कर दी है। अजय, अब बिल्कुल आप देखिए राजीव, तो जिस तरीके से लगातार दहशत बनाने के प्रयास जो है वो किए जाते थे, वो दहशत दरअसल अब रही नहीं है। अब आतंकियों का सफाया लगातार हुआ। सब्जार भट्ट की बात की जाए या उससे पहले बुरहान बानी की बात की जाए या और जो आतंकी कमांडर वहां बनते थे तो पोस्टर बॉय बन जाते थे। और बनाता कौन था? दरअसल था कुछ नहीं, मगर माहौल ऐसा किया बनाया जाता था। सेपरेटिस्ट ताकतें वहां बैठी थी, सेपरेटिस्ट लीडर वहां बैठे थे, पत्थरबाज वहां जो उनको पैसा देकर पत्थरबाजी करवाते थे वो सब बैठे थे। तो वो इस तरीके से माहौल बना देते थे कि दुनिया में या देश में ऐसा लगता था कि ये जो हो रहा है ये तो बस सब यहीं पे कश्मीर का अंत है, यही कश्मीर अब जो है वो आग बबूला हुआ पड़ा है। मगर सच्चाई तो कुछ और थी। अब सच्चाई सामने आई है और आतंकी बातें कर रहे हैं कि देखिए वहां तो अब काम नहीं चल रहा है, वहां पर जो लोग हैं वो ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना हमारे मारे जाने पर वहां कोई अफसोस करता है। खाली एक बार अल्लाह का नाम ले लेते हैं कि चलो खत्म, और उसके बाद अगर बात की जाए तो वो माहौल जो पुराना था वो रहा नहीं। अब यानी चिराग फड़फड़ाने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ आखिरी दम है, आखिरी धड़कनें हैं, आखिरी सांसें हैं, और उसमें इन हालत इन आतंकवादियों की इस ऑडियो में साफ नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अजय इस एनालिसिस